साथ साथ बच्चे भी वक्त से पहले बालिग होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से अक्सर वालिदैन तशवीश में मुब्तला हैं, क्योंकि बच्चों के बालिग होते ही वालिदैन को उनकी शादी की फिक्र पड़ जाती है। बच्चे वक्त से पहले क्यों जवान हो जाते हैं, ये जानने के लिए डेनमार्क के साइंसदानों की एक टीम ने कई माह तहकीक की, तो उसमें ये बात सामने आई है कि दौरे हाजिर में पिछले ज़मानों की निस्बत हकीकतन बच्चे वक्त से पहले बालिग हो रहे हैं। इस तहकीक में ये बात भी सामने आई है कि बच्चों के बालिग होने की उम्र में हर साल कमी हो रही है, यानी बच्चों के बालिग होने की उम्र अब हर साल कम होती जा रही है और बच्चे कम उम्री में बालिग होते जा रहे हैं। ताहम हालिया तहकीकात में बच्चों के जल्द बालिग होने की वजूहात जानने की कोशिश की गई है। डेनमार्क के साइंसदानों और माहिरीन की जानिब से की गई तशखीस और लिए गए जायज़े में ये बात सामने आई है कि वो बच्चे ही जल्द बालिग होते हैं जिनकी माएँ जल्द बालिग हो जाती हैं, यानी बच्चों के जल्द बालिग होने का ताल्लुक माओं के जल्द बालिग होने से जा मिला है। हासिल किए गए डेटा से ये बात सामने आई है कि जिन ख़वातीन के यहाँ अय्याम खुसूसी जल्द हुए, उनके बेटे भी जल्द ही बालिग हुए। एक खुसूसी रिपोर्ट के मुताबिक डेनमार्क के माहिरीन ने डेनमार्क की 16,000 ख़वातीन और उनके बच्चों के बालिग होने के औकात का जायज़ा लिया, जिस पर मालूम हुआ है कि जिन बच्चों की माएँ जल्द बालिग हो जाती हैं, उनके बच्चे भी जल्द बालिग होते हैं। इसके अलावा दौरे हाजिर में तब्दील होती खुराकों और मिलावट शुदा ग़िज़ाओं को भी उसकी एक वजह करार दिया जा रहा है। माँ का ख्याल हर वक्त आता है, लेकिन जब कोई त्यौहार हो, खुशी का हो या ईद का मौका हो, तो उस वक्त अम्मी का ख्याल ज्यादा आता है। सब लोगों के खानदान इकट्ठे होते हैं तो कमी तो महसूस होती है कि मेरी अम्मी मेरे साथ नहीं है। ये कहना था सैयद मुराद अली का, जो पाकिस्तान की नामवर शायरा परवीन शाकिर के अकलौते बेटे हैं। नामवर सहाफ़ी मोहम्मद असरार बीबीसी के लिए अपनी एक रिपोर्ट में लिखते हैं कि परवीन शाकिर 26 दिसंबर 1994 को एक ट्रैफिक हादसे का शिकार होकर वफात पा गई थी। उस वक्त मुराद की उम्र 15 बरस थी और वो ओ लेवल के तालिब इल्म थे। परवीन शाकिर की 26वीं बरसी के मौके पर बीबीसी से खुसूसी बातचीत में मुराद अली ने बताया कि उन्हें आज भी 26 दिसंबर की वो सर्द सुबह याद है जब उनकी वालिदा एक हादसे के बाइस उनसे हमेशा के लिए जुदा हो गईं। मुराद अली का कहना था, बारिश हो रही थी, अम्मी हस्बे मामूल तैयार होकर ऑफिस चली गईं। तकरीबन 9:30 बजे फोन आया कि आपकी अम्मी को हादसा पेश आया है, आप पिम्स आ जाएं। मुराद ने फौरन परवीन शाकिर की करीबी दोस्त परवीन कादिर आगा को फोन किया, वो भी अस्पताल आ गईं। मुराद बताते हैं, उस दिन बारिश हो रही थी और ट्रैफिक सिग्नल काम नहीं कर रहे थे और बस ने उनकी कार को टक्कर मार दी। अस्पताल पहुंचने पर मुझे बताया गया, जब उन्हें परवीन शाकिर को लाया गया तो नब्ज चल रही थी, लेकिन फिर उनकी वफात की खबर दी गई। मुराद को अपनी वालिदा के साथ गुजरे लम्हों की कमी आज भी महसूस होती है। उनका कहना था, अम्मी जितनी भी मसरूफ होती, रात का खाना घर पर खाती थी और खाने की टेबल पर हमारी बातें होती। स्कूल में दिन कैसा गुजरा, पढ़ाई कैसी चल रही है, दोस्तों के साथ वक्त कैसा गुजर रहा है और थोड़ी सी सियासी बातें भी होती थी। अगरचे उस वक्त मैं छोटा था, मुझे समझ नहीं आती थी। मुराद अली का कहना है कि वो खाने के मामले में बहुत नखरा करते थे, लेकिन उनकी वालिदा उनकी पसंद के खाने भी बनाती। अम्मी के हाथ का मटर पुलाव मुझे बहुत पसंद है और अम्मी रोहू मछली बनाया करती थी जो मुझे बहुत पसंद थी। मुराद कहते हैं, उनकी खुशी का महवर मैं था। अम्मी मसरूफ होती थी। मुशायरों और ऑफिस के कामों के बाद जो वक्त बचता था वो मेरे हिस्से में आता था और वही चंद यादें हैं उनकी जो मेरे पास हैं। उनका कहना था कि पाकिस्तान में सिंगल मदर होना बहुत मुश्किल है। वो मुशायरों में भी जाती, ऑफिस भी जाती और घर पर भी टाइम देती। वो मल्टीटास्किंग करती थी। मुझे आज इस बात का एहसास होता है कि वो काफी मेहनत करती होंगी, बहुत मुश्किल से वक्त गुजारती होंगी। वो बहुत सारी चीजें एक साथ करती थी। मुझे समझ नहीं आता
वो किस तरह ये मैनेज करती थीं। मुराद ने बताया कि अमेरिका में क़याम के दौरान भी उनकी वालिदा ने मसरूफियत के बावजूद उनकी खुशी का ख्याल रखा। ऐसे ही एक खुशगवार वाक़े का जिक्र करते हुए वो मुस्कुरा दिए। उनका कहना था, हमें 2 साल होने को थे अमेरिका में रहते हुए, और 10-12 साल के बच्चे को कार्टून देखने का कितना शौक होता है, और अमेरिका में होते हुए एक जगह जाने का बहुत दिल करता है कि डिज्नीलैंड देखें। मुझे बड़ा अफसोस हुआ था कि हम वहां नहीं जा सके। एक दिन अम्मी ने कहा, हम एक नई जगह जा रहे हैं। मैंने पूछा, कहाँ जा रहे हैं? तो अम्मी ने कहा, चलते हैं जरा। फिर अगले दिन वो मुझे डिज्नीलैंड ले गईं। मुराद के बकौल उस दिन वो इस बात पर बहुत खुश थे कि उनकी वालिदा ने उनकी ख्वाहिश को याद रखा। मुराद अली परवीन शाकिर की अकलौती औलाद थे और उनकी मोहब्बतों का मरकज भी, लेकिन वो फिर भी उन्हें खुद से दूर करना चाहती थीं। उसकी वजह बताते हुए मुराद का कहना था कि वो मुझे कहती थीं कि आपको बोर्डिंग स्कूल में डाल देंगे। पहले जब मैं छोटा था तो मुझे एचिसन में डालना चाहती थीं, फिर हसन इब्दाल कैडेट कॉलेज में डालने को कहा, और फिर लॉरेंस कॉलेज की बात हुई। मैंने उनसे कहा, आप मुझसे मोहब्बत करती हैं, ये सब अच्छी जगह हैं, लेकिन मैं आपका अकलौता बेटा हूँ, मैं नहीं जाना चाहता। मुराद के बकौल उनके बोर्डिंग जाने से इनकार पर परवीन शाकिर ने उनसे एक फरमाइश की। उन्होंने कहा, ठीक है, मुझे एक लंबा सा खत लिखो, फिर मुझे बताओ कि तुम क्यों नहीं जाना चाहते। फिर मैंने खत लिखा और अम्मी ने पढ़ा तो कहने लगी कि ठीक है, तुम नहीं जाना चाहते तो फिर हमारे साथ ही रहोगे। मुराद अली का कहना था कि उनकी तालीम और मुस्तकबिल के हवाले से उनकी वालिदा ने वाज़ेह गाइडलाइन दे रखी थी। उनका कहना था कि तुम डॉक्टर बनो, और वो भी न्यूरोसर्जन, जो सख्त किस्म की तालीम होती है, तुम वो करो। और वो इस पर बहुत जोर देती थीं। उनका कहना था कि वो उनकी पढ़ाई के मामले में समझौता नहीं करती थीं। हत्ता कि एक मर्तबा नंबर कम आने पर उनके दोस्तों के सामने उन्हें डांट दिया था। मुराद तस्लीम करते हैं कि उनकी वालिदा परवीन शाकिर बहुत दूर अंदेश थीं। वो कहती थीं, मुराद तुम कंप्यूटर ज़रूर पढ़ना, कंप्यूटर बहुत ज़रूरी है, अगर दुनिया इसी तरफ जाएगी। और उनकी ये बात सच हुई। मुराद ने बताया कि उन्होंने मास्टर्स कंप्यूटर साइंस में किया है। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया हूँ। मैं टेस्ला कंपनी में काम करता हूँ। ये वही कंपनी है जो बर्की गाड़ियां बनाती है। वो अगर होती तो वो बिल्कुल मुतमईन होती कि मैं कामयाब हो गया हूँ, और वो खुश होती। मुराद अली का कहना था कि परवीन शाकिर उनसे हमेशा मेहनत करने के लिए कहती, और वो खुद इंतहाई मेहनती थीं। एक चीज जो अम्मी की जिंदगी से मैंने ली है वो है मेहनत करना। मुझे उन्होंने एक दफा कहा था कि नौकरी करना मेरे लिए जरूरी नहीं है, मेरी किताबों की रॉयल्टी आती है, वही काफी है। मैं मुलाजमत इसलिए करती हूँ कि तुम ज्यादा पढ़ जाओ और एक अच्छे आदमी बन जाओ। वो कहती थी कि मेहनत करोगे तो कुछ बन जाओगे, मेहनत के बगैर कुछ नहीं बन सकोगे। मुराद को अपनी वालिदा परवीन शाकिर की जिंदगी के वो लम्हात भी याद हैं जब वो खाने के बाद चहलकदमी करते हुए शायरी किया करती थी। अम्मी को टहलने का बड़ा शौक था, खास तौर पर खाने के बाद वो खुद कलामी करती। शायद वो शेर पढ़ती थीं